क्लास 9th एनसीईआरटी या यूपी बोर्ड की पोइट्री का अगला चैप्टर है नो मैन आर फॉरेन, और पोएट हैं जेम्स किकअप। नो मैन आर फॉरेन, मैन यानी मनुष्य, फॉरेन यानी विदेशी। इसका ऐसे अर्थ लगा लें कि अलग, अजनबी, अनजान, बाहरी। ये पोयम इस थीम पर बेस्ड है कि पोएट ये मानता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए देश के आधार पर, किसी को बाहरी नहीं माना जाना चाहिए। बहुत सारे युद्ध हुए ना राष्ट्रवाद की भावना को लेके, हमारा देश उनका देश। भारत तो सदा से ही पीड़ित रहा है, तुम लोग जानते ही हो। अपने पड़ोसियों से, पाकिस्तान से युद्ध हो चुका है, चीन से हो चुका है, और पूरे विश्व में ऐसा होता रहा। तो कभी की एक कल्पना है कि सभी को एक माना जाए। तो फॉरेन यानी अलग नहीं है। तो इस पोयम में ये पोएट बार बार ये बातें बताते हैं कि कैसे सभी लोग एक हैं, कैसे सभी लोग दूसरी धरती पे ज़रूर रहते हैं। हम लोग ऐसा है मान लेते हैं। धरती पर देशों का विभाजन जो हुआ है किसी ईश्वर ने तो किया नहीं, नेचर ने किया नहीं, वो हम लोगों ने किया है, भौगोलिक विभाजन है। तो ये सभी को एक करने की बात करते हैं। और ये भी बातें हैं कि जब हम एक नहीं मानते, युद्ध जैसे स्थितियां बनती हैं या युद्ध होता है, तो उसमें कितना ज़्यादा नुकसान होता है दूसरे लोगों का। निर्दोष मारे जाते हैं, उनका सब कुछ छिन जाता है, घर बार परिवार, ये सभी कुछ होता है। तो इसी थीम पर ये पोयम बेस्ड है। 5 स्टैंजा हैं इस पोयम में। हम किसी को इसलिए अलग ना माने कि उसकी जाति अलग है, दिखने में अलग है, भाषा अलग बोलता है। ये इसकी मूल थीम है कि हम लोग एक हों, एकजुट हों, एकता की भावना हो, पूरे विश्व बंधुत्व की भावना हो। ये बात है। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति तो पूरे संसार को ही अपना परिवार मानती है। संस्कृत में श्लोक ही है वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधा अर्थात धरती, पृथ्वी, कुटुंब यानी परिवार, यानी पूरी धरती ही हमारा परिवार है। ये घोषणा बहुत पहले, सदियों पहले हम लोग किए भारत में। विश्व बंधुत्व की भावना यही है, भारत से ही निकलती है। हमारे यहाँ जब गए थे शिकागो के सम्मेलन में, तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात कही थी। हम पोयम देख लेते हैं, पहले सुन लो पोयम, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. पहले स्टैंजा में कहते हैं रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन। याद रखो, ये याद रखो कि कोई भी देश विदेश नहीं है, और कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है, विचित्र नहीं है, अलग नहीं है। क्यों? बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स। जैसे हम सभी कपड़े पहने, हमारे कपड़े के नीचे एक देह है जो सांस लेती है, तो बिल्कुल वैसे ही पूरे विश्व के लोगों के कपड़े के अंदर एक देह है, मानव देह है जो सांस लेती है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, इन विच वी ऑल शैल लाई। और ये धरती, लैंड यानी धरती, जमीन, देश भी, उन देशों में भी वो जो चलते हैं वो भी बिल्कुल हमारी जैसी धरती है, इसी धरती का अंश है, वो चल रहे हैं। और इसी पे वी शैल लाई, हम एक दिन पड़े हैं या जन्मे हैं, इसी में मरेंगे, इसी में मिल जाएंगे। यानी इसी धरती के तो अलग अलग अंश है, लेकिन है तो धरती ही। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। हम लोग जैसे सन को, सूर्य को जानते हैं, एयर हवा को जानते हैं, पानी को जानते हैं, वैसे वो भी लोग इन सब को जानते हैं।
वो भी लोग इनका उपयोग करते हैं, उन्हें भी हवा मिलती है, उन्हें भी सूर्य का प्रकाश मिलता है, उन्हें भी जल मिलता है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और जब ये सारी चीज़ें रहती हैं, हवा है, प्रकाश है, जल है, तो हार्वेस्ट यानी फसलें होती हैं। पीसफुल यानी शांति के समय, शांति के समय विकास होता है, निर्माण होता है, तो फसलें होती हैं, तो उसी से भोजन, फेड बाय यानी उनसे भोजन उनको मिलता है, पेट भरता है जैसे हमारा भरता है। और बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, लेकिन जब वॉर होता है, जब युद्ध होता है, और जाड़े की रातें होती हैं, जाड़े की रातें लंबी लंबी होती हैं। उधर तो पश्चिमी देश में ये अंग्रेज़ हैं, तो वहाँ लिख रहे हैं, तो वहाँ तो ठंड बहुत अधिक पड़ती है, तो वहाँ के जाड़ों में रातें काफ़ी लंबी होती हैं। हमारे यहाँ जैसा मौसम अब है, वहाँ लगभग गर्मियों में ऐसा मौसम रहता है। हमारे यहाँ दिसंबर जैसा मौसम वहाँ गर्मियों में पाया जाता है, वहाँ ठंड बहुत होती है। तो कह रहे हैं उन लंबी रातों में जब युद्ध का समय होता है तो लोग भूखों मरते हैं, क्योंकि खाने पीने को कुछ होता नहीं, फसलें नहीं होती, तो उनके साथ भी ऐसा होता है। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। और जब हम उनकी बातें पढ़ते हैं, उनके बारे में कोई लाइन पढ़ते हैं, कोई बात हम जानते हैं, तो बिल्कुल हमारी जैसी ही स्थिति उनकी होती है। जैसे हम अपने हाथों से काम करते हैं, वो भी अपने हाथों से काम करते हैं, और फिर हम ये जानते हैं कि जो लेबर है, जो परिश्रम करना है, वो बिल्कुल जैसे हम करते हैं वो भी करते हैं, कोई अंतर नहीं। तो दोनों स्टैंजा में ही देखो, कोई अंतर नहीं, सब बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं, कैसे सब एक हैं। फिर तीसरा स्टैंजा में भी यही बात आगे कहते हैं, रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। याद रखो कि उनकी भी आँखें होती हैं जैसे हमारी, और आँखें क्या करते हैं, या तो जागती हैं या तो सोती हैं। ये भी कॉमन ही है भाई, कोई अलग नहीं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और उनके पास भी शारीरिक बल है, शक्ति है, लेकिन शक्ति को प्रेम से जीता जा सकता है, हम प्रेम से विजय प्राप्त कर सकते हैं शक्ति पर, ये भी बता रहे हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। और हर लैंड में, लैंड यहाँ पे धरती, देश, यहाँ देश का, यानी प्रत्येक देश में यही स्थितियाँ हैं कि जीवन बिल्कुल एक समान है, कॉमन है, एक समान है। हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ एक समान ही तो है। लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. तो याद रखो भाई, हमें ये याद रखना चाहिए। लेट अस रिमेंबर, हम ये याद रखें। क्या याद रखें? कि जब हमें कोई बताए कि अपने भाइयों से घृणा करो, तो हमें याद रखना, इट इज़ ourselves that we shall dispossess, betray, condemn, कि हम किसी को डिस्पजेस करेंगे। डिस्पजेस होता है किसी के अधिकारों को छीन लेना, किसी की चीज़ें हड़प लेना, ये हमारे ऊपर हम ऐसा करेंगे कि नहीं। बिट्रे, छल करना, धोखा देना, कंडेम, निंदा करना, ये हम करेंगे कि नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और ये भी याद रखो कि हम ही लोग तो हैं कि एक दूसरे के विरुद्ध आर्म्स यानी हथियार उठा लेते हैं, अस्त्र शस्त्र उठाते हैं। ये भी याद रखना है कि हम ही लोग तो हैं जो ये करते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, तो ये जो धरती है, मनुष्यों की धरती, हम इसको छल करते हैं, धोखा देते हैं, क्योंकि धरती इसलिए नहीं बनी होगी, धरती बनी होगी प्रेम से रहने के लिए, मिलजुल के, लेकिन धरती इसलिए नहीं बनी, हम छल कर देते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, और नर्क की आग जिस तरह जलती है, इस तरह घृणा की आग जल रही है। आउटरेज यानी क्रोध से फैल जाती है, धूल, आग, धुआं, ये फैल जाती है, और इनोसेंस जो है, इसमें निर्दोष लोग इसके शिकार बनते हैं। क्योंकि एयर जैसे ये हवा है, हवा जैसे खूब आग लग जाए, खूब धुआं हो जाए तो प्रदूषित हो जाती है। यहाँ प्रतीकात्मक रूप से सिम्बॉलिकली पोएट कहना चाह रहा है कि पूरा वातावरण, हमारा पूरा मानव समुदाय का जो समाज है, वो दूषित हो जाता है घृणा से, शंका से, धोखा से। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, इसीलिए फिर याद दिलाते हैं कि याद रखो कि कोई भी व्यक्ति बाहरी नहीं, कोई भी देश अलग नहीं, सब एक जैसे ही हैं। इसीलिए एक दूसरे से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। जीतने की चाह में ये सब होता रहा है। मैंने पहले ही बताया कि युद्ध कई भारत ने झेले हैं, परंतु ये बात अपनी जगह सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि तुम अकेले प्रेम दिखा के नहीं रह सकते। तुम्हारे घर कोई डाका डालने आ गया, तुम उससे बड़े प्रेम से गिड़गिड़ाते रहो, कहाँ मानने वाला है।
है कि नहीं? हमारे देश में कितने हत्यारे, लुटेरे, आक्रमणकारी, बलात्कारी सब आए नहीं? प्रारंभ से ही आते रहे। 7वीं शताब्दी से ही आक्रमण प्रारंभ हुआ, फिर मुग़ल आए, सब लुटेरे ही थे। सब यहाँ लूट मार करने, हत्या बलात्कार, फिर अंग्रेज़ आए, फ्रांसीसी आए, सभी लोग आए। तो भाई ये अच्छा तो लगता है सुनने में, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा अहित भी कर देता है। अगर दोनों पक्ष इस बात को समझे तब बड़ा अच्छा है, दोनों पक्ष समझे तब ना अच्छा। आतंकवाद से पूरा संसार त्रस्त है, हर जगह आतंकवाद की कंडीशन देख रहे हो तुम लोग, तो दोनों पक्ष समझे तब अच्छा है। अकेले दिखाने से कोई मतलब तो नहीं निकलेगा ना। तुम्हारे सामने कोई पागल जानवर हो क्रोध से, तुम उसके सामने प्रेम की बात करो तो वो हल नहीं, तुम अपना सब कुछ गंवा दोगे, है कि नहीं? इतिहास देखो, विभाजन हुआ तो भारत के जो लोग पाकिस्तान में रह गए थे, कितने लोगों का मर्डर हुआ, मारे गए, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, लोग भाग के, कुछ लोग जीवित बच के आ पाए, कुछ लोग। और बहुत दिन नहीं हुआ, कश्मीर से सभी को मार काट के लूट के भगा दिया गया। लोगों ने छल ही किया ना, पड़ोसियों ने ही किया, कोई बाहरी लोग थोड़ी किए। करते हैं, मनुष्य का ये स्वभाव है, और बड़ा दुखद है कि ऐसे लोग हैं संसार में। आज पूरा संसार आतंकवाद से ग्रस्त है। वो भी तो इसी तरह की सोच है कि हम दूसरों की धरती को कब्जा कर लें, दूसरों की ज़मीन को लूट लें, दूसरों की प्रॉपर्टी लूट लें, यही है। तो पोयम बड़ी अच्छी सी है, हमें ये संदेश देती है कि सभी लोग एक समान हैं, हमें प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि एक तरफा तो नहीं चलेगा, दोनों पक्ष से हो तभी अच्छा है। दोहरा लो, किसी को कोई दिक्कत, कोई वर्ड ना आ रहा हो तो पूछो। हाँ बोलो। कॉमन सेंस, कॉमन का मतलब इसमें जो है एक समान होता है, और कॉमन सेंस जो यूज़ होता है बोलचाल में, उसका अर्थ होता है व्यावहारिक समझ, व्यावहारिक ज्ञान। ठीक है, इसको बोलचाल में लोग कहते तुम्हारे पास थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग बात कर रहे हो तो कॉमन सेंस नहीं है, मतलब एक व्यवहारिक ज्ञान है कि भाई गुरुजी आ गए तो हम शांत रहें। ठीक है, क्लियर हुआ? और भी तमाम एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे तुम्हारे घर में पंखा चल रहा है, तुम बाहर बैठे हो, कमरे में चल रहा है, तो व्यवहारिक ज्ञान क्या होना चाहिए था? हम उसका स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि बिजली भी बचती, तुम्हारा मीटर का बिल भी बचता, तुम्हारा सामान भी ख़राब होने से बचता। तो ये होता कॉमन सेंस नहीं। तुम लोग सड़कों पर चलती हो या चलते हो, कॉमन सेंस क्या होना चाहिए? आगे पीछे चलो, लेकिन तुम लोग एकदम अगल बगल हो के देश भर की बात करते चलते, पूरी सड़क जाम करके, धक्का लग जाए, तुम्हें लोगों को चोट लगती है, तुम्हारे जो आगे पीछे से आने जाने वाले हैं उन्हें कष्ट होता है, लेकिन कॉमन सेंस की कितनी कमी। बहुत छोटी छोटी बातें कॉमन सेंस की। मैं तो इंग्लिश पढ़ता था, तो यूनिवर्सिटी में एक मैडम डांट दी, केवल मैंने जम्हाई ले ली थी कक्षा में। तो डांटी कि ऐसे खुले में तुम जम्हाई नहीं ले सकते, रुमाल लगाओ, पढ़ लिख रहे हो, संस्कार सीखो। यहाँ लोग मुंह पे खांस देंगे, छींक देंगे, जम्हाई लेने की बात ही छोड़ो, नहीं लोग करते। इसके अलावा भी तमाम ऐसी घटनाएं कर देते हैं, सब बैठे रहेंगे, कुछ लोग और भी कई गंदी आदतें हैं लोगों 10 लोगों के बीच कर देते हैं कि आदमी को हट जाना चाहिए। कॉमन सेंस की कितनी कमी। लोग सड़कों पे कूड़ा फेंक रहे हैं, सड़कों पे टॉयलेट कर रहे हैं, सड़कों पे नालियाँ बहा रहे हैं, सड़कों पे शौच कर रहे हैं, शौचालय बनवाने का पैसा सरकार दे रही, मुफ्त में शौचालय बनाओ, फिर भी सड़क पे जा रहे हैं। तो कॉमन सेंस की कितनी कम। हर जगह देखो ये कॉमन सेंस है कि नहीं है? ठीक, और कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है।